मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन, आज़ादारों का मातम और शिनाकोबी, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मअतल। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। कोयटा में भी मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवादमा। पेशावर में 12 मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। पहला जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली रजा से बरामद हुआ। यौम आशूर पर शहर शहर अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद। नजर व न्याज, दूध और मशरूबात की सबीलें। चनियोट में बरसों से 50 फुट ताज़िये सदियों पुराने रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। 9 ताज़ियों के जुलूस शहर में निकलते हैं तो करबो भला की याद ताज़ा हो जाती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने इस्लामाबाद में हलीम की न्याज खुद तैयार की। सानिहा लियारी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम लाशें निकाली गईं। जावहाक अफराद की तादाद 27 हो गई। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक मजीद किसी शख्स की मौजूदगी की इतला नहीं। मुकम्मल मलबा हटाने में मजीद कुछ वक्त दरकार है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का सानिहा लियारी पर अफसोस का इजहार, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कराची में इंतजामिया मखदूश इमारतों के खिलाफ इनेक्शन। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत खाली करा ली गई। इंतजामिया को इमारत खाली करवाने में शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा। DC साउथ ने कहा रातगाह इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। तमाम रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्डर से रकम वापस दिलवाई जाएगी। इमारत के बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी कोशिश की जाने बचा सकें। रेस्क्यू ऑपरेशन आज ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़िला जनूबी में 480 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक हैं। जो लोग उनमें मुलव्वस होंगे उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की सी ब्रीज में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत, मुंतज़मीन से मुलाकात की, सहूलियात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मालूमात लीं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में तेज़ बारिश से जल थलेक हो गया। कामुकी और काला शाकाको में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाके से रेआब आ गए। सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, कसूर, मरी, अटक, गुजरावाला, बहावलनगर और शाहीवाल में भी बारिश। उकाड़ा, हवेली, लखा, साहिवाल, पत्तुकी में भी बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पेशावर और गिरदनवा में भी बारिश से मौसम खुशगवार। तर्जुमान PDM के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। 2 घर मुतासर हुए। रावलपिंडी और गुजरावाला में मखदूश इमारत गिरने से 2 अफराद जान से गए। कहूटा में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। दी लोयर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। खातून समेत 2 अफराद पानी में बहकर जाँ बहक हो गए। आज गजा में करबला बरपा है और आलम इस्लाम खामोश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में आशूर के जुलूस में मीडिया टॉक, कहा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। खाने के लिए कतारों में खड़े फ़लस्तीनी बच्चों बूढ़ों पर फायरिंग की जाती है। आज सब्र और इस्तकामत का दिन है। हर DC ऑफिस में कंट्रोल रूम है। हमें एक दूसरे से मसलक का एहतराम करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में साइबर पेट्रोलिंग जारी है। सोशल मीडिया पर ज़ीरो टॉलरेंस है। 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं।
ऑपरेशन सिंदूर में भारी जानी नुकसान हुआ। भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, दबाव बढ़ा तो सब तस्लीम कर लिया। सिक्योरिटी जिला के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से जायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। हलाकतों में भारतीय एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी भी शामिल हैं। 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जी टॉप में भारत के 5 एहलकार हलाक हुए। भारतीय हुकूमत और फौज पर दबाव बढ़ा तो एजाज़ात देने के लिए फहरिस्त तैयार की। भारत के डेप्यूटी आर्मी चीफ समेत मुतादिद एहलकार पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर चुके। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिशियल एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद अब भारत ने अपने इलाकों में बैनुल अक़वामी मीडिया को सेंसर करना शुरू कर दिया। न्यूज़ बाइट्स के मुताबिक भारत के इस इक़दाम ने बहुत से सारिफीन को परेशान और तशवीश में मुब्तला कर दिया। गजा में इसराइली मजालिम का सिलसिला थम न सका। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उधर इसराइल के गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम आज कतर भेजने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक ये मुज़ाकरात दोहा में होंगे, जहां अमरीका और कतर की तजवीज़ पर बातचीत की जाएगी। पंजाब में गैर कानूनी शेर रखने वालों की शामत। वाइल्ड लाइफ हुकाम का बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से 24 घंटे के दौरान 18 शेर बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ का एक्शन। बेदिया रोड से गैर कानूनी तौर पर रखे गए 5 शेर बरामद हुए। गुजरावाला में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर रखे गए 4 तेंदुए तहवील में लिए गए। मुल्तान और खानेवाल से भी 3 शेर पकड़े गए। और दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लिए कौमी क्रिकेटर्स का ऐलान कल होगा। ज़राए के मुताबिक T20 के साथ वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों को भी कैंप में बुलाया जाएगा। खिलाड़ी 8 जुलाई को कराची में रिपोर्ट करेंगे। 9 जुलाई को ट्रेनिंग होगी। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों का भी ऐलान कल ही होगा। के इंतहा पसंद मोदी सरकार ने आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिशियल एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मवाद को ब्लॉक करने के बाद अब भारत ने अपने इलाकों में बैनुल अक़वामी मीडिया को सेंसर करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ बाइट्स के मुताबिक भारत के इस इक़दाम ने बहुत से सारिफीन को परेशान और तशवीश में मुब्तला कर दिया है। रॉयटर्स के हैंडल तक रसाई के वक्त पैगाम आता है कि कानूनी मुतालबे के पेश नज़र भारत में ये रोक दिया गया है। दक्कन कैरोनिकल के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रॉयटर्स के एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की वजह भी नहीं बताई। इंतहा पसंद मोदी ने अपनी सेंसरशिप को बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स तक भी बढ़ाना शुरू कर दिया। मोदी सरकार गैर एलानिया एमरजेंसी के मुताबिक सख्त इक़दामात मुसल्लत कर रही है। गोदी मीडिया में बीजेपी के इस इक़दाम पर खुली बहस या गैर जानिबदाराना नुक्ता नज़र की कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी भारत और बैनुल अक़वामी सतह पर फाशिस्ट नजरिए और पॉलिसियां मुसल्लत कर रही है। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने आलमी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिशियल एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तानी मवाद इससे पहले ब्लॉक किया गया था और अब ये सिलसिला जो है वो बैनुल अक़वामी मीडिया की सेंसरशिप तक भी पहुंचना शुरू हो चुका है। न्यूज़ बाइट्स के मुताबिक भारत के इस इक़दाम ने बहुत से सारिफीन को परेशान और तशवीश में मुब्तला कर दिया। रॉयटर्स के हैंडल तक रसाई के वक्त ये पैगाम आता है कि कानूनी मुतालबे के पेश नज़र ये साइट भारत में रोक दी गई है। भारतीय हुकूमत ने रॉयटर्स के एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की वजह भी नहीं बताई है। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने अपनी सेंसरशिप को बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स तक भी बढ़ाना शुरू कर दिया। मोदी सरकार गैर एलानिया एमरजेंसी के मुताबिक सख्त इक़दामात मुसल्लत कर रही है और गोदी मीडिया में बीजेपी के इस इक़दाम पर खुली बहस या गैर जानिबदाराना नुक्ता नज़र की भी कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी भारत और बैनुल अक़वामी सतह पर फाशिस्ट नजरिए और पॉलिसियां भी
मुसल्लत कर रही है। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने आलमी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिशियल एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद अब भारत ने इकदाम उठाया कि आलमी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स, जिसका ऑफिशियल एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया, और अब सिलसिला अपने इलाकों में भारत ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को सेंसर करना भी शुरू कर दिया। न्यूज़ बाइट्स के मुताबिक भारत के इस इक़दाम ने बहुत से सारिफीन को परेशान कर दिया और सारिफीन तशवीश में मुब्तला भी हैं। इस इक़दाम से रॉयटर्स के हैंडल तक रसाई के वक्त ये पैगाम आता है कि कानूनी मुतालबे के पेश नज़र भारत में ये साइट ब्लॉक कर दी गई है। दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रॉयटर्स के एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की वजह भी नहीं बताई है।